तो आप राउंड यूज कर लो या अराउंड यूज कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ब्रिंग अराउंड और राउंड दोनों यूज होते हैं। इसका मतलब टू मेक समवन बिकम कॉन्शियस अगेन आफ्टर बीइंग अनकॉन्शियस। अगर कोई इंसान बेहोश हो गया था तो दोबारा उसे होश के अंदर लाना। अब होश में कैसे लाते हैं, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, जुराब सूंघा के ला रहे हैं, मुंह पे पानी फेंक के ला रहे हैं, ठीक है, हिला डुला के उसे होश में ला रहे हैं। वी थ्रू वाटर इन हिज फेस टू ट्राई एंड ब्रिंग हिम राउंड। उसे होश में लाने के लिए हमने उसके मुंह पे पानी फेंका। कॉल इन का मतलब है इफ़ यू कॉल समवन इन यू आस्क देम टू कम एंड हेल्प यू और डू समथिंग फॉर यू। तो आप किसी को बुला रहे हैं मदद के लिए और आप चाहते हैं कि वो आपकी मदद करें, सहायता के लिए बुलाना, जैसे प्लीज़ कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। ऐसे आप सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में भी यूज़ करेंगे ना, या आप बोलचाल की भाषा में, अगर आप इंग्लिश थोड़ी बहुत लिखते हैं या इंग्लिश से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इंग्लिश से, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप ये सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कीजिए, इन्हें बार बार रिपीट कीजिए, तो फ्रेजल वर्ब आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो कॉल इन करो डॉक्टर को, कॉल इन करो एम्बुलेंस को, कॉल इन करो पुलिस को, तो एक ही बात है। अगला है कॉल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। इफ़ यू कॉल ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ बीन प्लान्ड यू कैंसिल इट। अगर आप किसी इवेंट को कॉल ऑफ करते हैं जो कि प्लान था, तो मतलब आप उसे कैंसिल कर रहे हैं। किसी मीटिंग को कॉल ऑफ करना, मैच को कॉल ऑफ करना, क्लास को कॉल ऑफ करना, मतलब कैंसिल कर देना। ट्रिप को हमने कॉल ऑफ कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, क्योंकि ट्रिप ऑलरेडी प्लान था। बारिश आ रही है तो गेम जो है वो कॉल ऑफ हो सकती है शायद, तो कैंसिल हो जाना किसी चीज़ का। कॉल अप, कॉल अप के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब एक्चुअल में किसी को कॉल करना, टेलीफोन करना, ठीक है। ही यूज टू कॉल मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। वो मुझे रात में कॉल किया करता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल अप, मैं कॉल करना चाहता था, आपको थैंक्स बोलना चाहता था। यस और नो। दूसरा कॉल अप का मतलब ये है इफ समबडी इज कॉल्ड अप। ये वाला मीनिंग इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कॉल अप किया गया है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा आपको ऑर्डर दिया गया है कि आप ज्वाइन करेंगे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये मैंडेटरी होता है कि अपनी बेसिक पढ़ाई करने के बाद आपको आर्मी ज्वाइन करनी ही करनी है, सेना में भर्ती होने के लिए आदेश करना। ही वॉज कॉल्ड अप एट द बिगनिंग ऑफ द वॉर। तो वॉर की जब शुरुआत हुई तो उसे बुला लिया गया। या फिर कुछ लोग जो छुट्टी पे गए होते हैं या रिटायरमेंट ले ली होती है जिन्होंने, वॉलंटरी, और अगर ज़रूरत है सोल्जर्स की तो उनको बुला लिया जाता है, तो कॉल अप किया जाता है उनको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन करना। अगला है कॉल फॉर। इफ़ यू कॉल फॉर समथिंग यू डिमांड दैट इट शुड हैपन। कॉल फॉर का मतलब कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, आप उस चीज़ की मांग कर रहे हैं। इट्स दिस सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कॉल्स फॉर अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। ये इस तरीके का काम है जिसमें डिमांड है हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की। यूँ आप अपना मन भटका के ये काम नहीं कर सकते, आपको फुल फोकस्ड होके डेडिकेशन के साथ इस काम को करना पड़ेगा। दिस वर्क कॉल्स फॉर, दिस वर्क डिमांड्स हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। प्रोटेस्टर्स किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? वो कॉल फॉर कर रहे हैं कि जो जीएम फूड्स का प्रोडक्शन है उसके ऊपर बैन लगाया जाए, तो इसकी मांग कर रहे हैं, किसी की रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। यस और नो, तो वो कॉल फॉर कर रहे हैं। अगला है कॉल ऑन और अपॉन। तो कॉल ऑन समवन या समथिंग का मतलब होता है कि आप ऑफिशियली उस पर्सन को बोल रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं कुछ करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैज़ कॉल्ड ऑन द यूएस टू एंड द डेथ पेनल्टी। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप कौन सा होता है? मानव के अधिकारों का जो संगठन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, किसको बोला है? यूएस को। क्या बोला? ऑफिशियली बोला है कि भाई डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर दो। डेथ पेनल्टी मतलब ये जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है या मौत की सज़ा सुनाई जाती है, इसको ख़त्म कर दो। किसने बोला है? जो मानव के अधिकारों की बात करते हैं, उनका जो संगठन है। तो उन्होंने ऑफिशियली किसी को कहा है। किसको कहा है? यूएस को कहा है। तो ऑफिशियली किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करने के लिए कहना, तो कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन। इफ़ यू कॉल ऑन समवन और कॉल अपॉन समवन यू पे देम अ शॉर्ट विजिट। ये भी इसका एक मीनिंग होता है कि अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तब भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे वी कुड कॉल ऑन माई पेरेंट्स इफ़ वी हैव टाइम। तो देखो, जितने भी फ्रेजल वर्ब के पॉसिबल मीनिंग है मैं सारे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही मीनिंग, एक फ्रेजल वर्ब का जो एक मीनिंग है वही आपको दिखेगा, दूसरा पॉसिबल मीनिंग भी आपको कहीं दिख सकता है। फिर आप बोलोगे सर ने तो हमें बताया ही नहीं। तो हमें सारे पॉसिबल मीनिंग जानने हैं, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनको रटना नहीं है, इनकी मल्टीपल रिवीजन लगानी है। मल्टीपल रिवीजन करोगे अपने आप आपको ये याद होने लगेंगे, ठीक है। चलो आगे चलें। अगला है कॉल आउट। अच्छा, जो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें मैं मार्क भी करता चल रहा हूँ, वो तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू कॉल समवन आउट यू ऑर्डर और रिक्वेस्ट दैट दे कम टू हेल्प इन स्पेशली इन इमरजेंसी। अभी वो पुलिस वाला देखा था ना, कॉल इन वाला, तो इमरजेंसी के लिए किसी को बुलाना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो आर्मी वॉज कॉल्ड आउट, आर्मी को बुला लिया गया, तो सहायता के लिए किसी को बुलाना।
कॉल आउट का मतलब किसी पे चिल्लाना भी होता है, टू शाउट समथिंग, कुछ चिल्ला चिल्ला के बताना। जब आप किसी की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ओए हेलो हेलो ओए, ऐसे करते हैं ना, आप किसी की अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कॉल आउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। माई हस्बैंड केम रनिंग व्हेन ही हर्ड मी कॉल आउट फॉर हेल्प, समबडी हेल्प, वो हम ऐसा करते हैं। तो आप अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं ताकि सामने वाला आए और आपकी मदद करे। अगला है केयर फॉर, बहुत आसान है, किसी की देखभाल करना। ही डजन केयर फॉर हिज वाइफ, उसका ध्यान नहीं रखता है। कैरी आउट बड़ा सिंपल सा है, एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ को फुलफिल करना या ओबे करना। जैसे मेरे ऑर्डर्स को कैरी आउट करने की बात हो रही है, तो जो मैंने आदेश दिए हैं उसका पालन हो रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। किसी काम को करने को भी हम कैरी आउट बोलते हैं, टू डू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क। जैसे इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रही है एक डिटेक्टिव के द्वारा। अगला है कैरी ऑफ, कैरी ऑफ भी इंपॉर्टेंट है। कैरी ऑफ का मतलब है कामयाब हो जाना, क्या करने में, एक ऐसा काम करने में जो कि डिफिकल्ट है, सफलतापूर्वक किसी काम को कर देना। ही हैज़ गॉट द एक्सपीरियंस एंड द अथॉरिटी टू कैरी इट ऑफ, उसके पास अनुभव है इस काम को अच्छे से करने का, सफलतापूर्वक या सही ढंग से करने का उसके पास एक्सपीरियंस है कैरी ऑफ करने का। अगर आप किसी प्राइज को, ट्रॉफी को कैरी ऑफ करते हैं तो आप उसे जीत लेते हैं, विन कर लेते हैं। ही कैरिड ऑफ मैनी प्राइजेज लास्ट ईयर, तो कैरी ऑफ करना प्राइज को मतलब जीत लेना। ये भी बहुत सिंपल है, यू कैरी ऑन हम लोग बोलते हैं, तो किसी काम को कंटिन्यू करना, चालू रखना। आई एम फेड अप विद द बिजनेस, मैं परेशान हो गया हूँ बिजनेस से, अब मैं इसे और नहीं चला सकता हूँ। आई कैन नॉट कैरी ऑन एनी लॉन्गर। अगला है कैच ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कैच ऑन का मतलब है कोई चीज़ पॉपुलर हो जाना, कोई प्रैक्टिस या कोई फैशन, कोई चीज़ लोकप्रिय हो जाना। सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसने इन्वेंट की कोई गेम बट इट नेवर रियली कॉट ऑन, ये पास्ट में गया हुआ है। फ्रेजल वर्ब को आप पास्ट में लिख सकते हैं क्योंकि एक तरीके से वर्ब का काम करते हैं ये भी, ठीक है। तो उसने इन्वेंट की एक गेम बट वो कभी फेमस नहीं हुई। जो आइडिया है लिंकिंग पे टू परफॉर्मेंस हैज़ गॉट ऑन, ऐसा होने लगा है। पहले फिक्स सैलरी दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है, जितना आप परफॉर्म करोगे उतनी ही आपको पैसा मिलेगा। प्रोफेशनल सर्विसेज ज़्यादा चल रही हैं ना, मोटिवेशन भी इसमें ज़्यादा रहता है, वरना फिक्स सैलरी में तो सामने वाला आलस करने लग जाता है ना। लेकिन अगर आप जितना काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल रहा है, तो कहीं मोटिवेशन भी रहता है और ये भी रहता है कि काम नहीं करूँगा तो पैसा कटेगा, वरना फिक्स में तो बंदा आलसी होता है, अरे आएगा तो सही ना, धीमे धीमे चलते हैं फिर वो, है ना। तो ये जो आइडिया है अब ये कॉट ऑन, मतलब अब ये पॉपुलर हो गया, लोग इसके बारे में चर्चा। वर्क फ्रॉम होम अब एक ऐसा आइडिया जो कि कैच ऑन करने लगा है, पॉपुलर हो गया है, ठीक है। कैचअप विद का मतलब है सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ वन, कोई इंसान आपसे आगे है तो उसके बराबर पहुंच जाना। कैचअप विद समबडी, स्कूल में जैसे पीछे रह जाते थे, छुट्टी मार लेते थे, बीमार पड़ जाते थे या कहीं घूमने चले गए, तो फिर वापस आके हमें सबके बराबर आना पड़ता था क्योंकि काम पीछे रह जाता था। इफ़ यू आर द वीकेस्ट बॉय इन द क्लास यू मस्ट वर्क हार्ड टू कैचअप विद द अदर स्टूडेंट्स, तो बाकियों के बराबर आने के लिए आपको कड़ी मेहनत या उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर अप दो मीनिंग होते हैं इसके। पहला मीनिंग बड़ा सिंपल सा है, अगर आप चीज़ों को साफ कर दे रहे हैं तो आप क्लियर अप कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर अप कर रहे हैं, रूम को मतलब साफ कर रहे हैं। और मीनिंग देखेंगे, किसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी मिस्ट्री को आप सॉल्व कर रहे हैं, तब भी हम बोलते हैं कि क्लियर अप कर दिया उसे। ऑब्वियसली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर अप करना जरूरी है, उसे सॉल्ट आउट करना जरूरी है। सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना एक तरीके से किसी प्रॉब्लम को। और वेदर वाला तो हमने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, अगर वेदर क्लियर अप हो जाता है तो क्लाउड और जो रेन है वो डिसअपियर हो गया, मौसम साफ हो गया है, बारिश नहीं आएगी, आंधी तूफान नहीं आएगी। आई होप इट क्लियर्स अप इन टाइम फॉर द पिकनिक, जब पिकनिक ले जाएं तो मौसम जो है वो साफ हो जाए। तो तीनों मीनिंग याद रखिएगा। अगला है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब है किसी चीज का होना और वैसे ही होना जैसा आपने अरेंज किया था या जैसा आपने प्लान किया था, योजना के अनुसार घटित होना। दिस वॉज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट विच डिड नॉट कम ऑफ, एक्सपेरिमेंट जो था वो नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। तो कोई चीज जैसे प्लान की गई है वैसे होना कम ऑफ होता है। हाउ डिड यू स्पीच कम ऑफ, तो स्पीच ऐसी थोड़ी इम्प्रॉम्प्टू थोड़ी होगी, याद करके क्या होगा, बुलेट पॉइंट्स, की पॉइंट्स पता होंगे, जो सेलियंट पॉइंट्स हैं वो पता होंगे, बट वो पूछ रहा है कि कैसी गई आपकी स्पीच। तो कोई चीज़ प्लान थी तो उस चीज़ को पर्टिकुलर तरीके से होना। तो हाउ डिड योर स्पीच कम ऑफ, हाउ डिड योर एग्जामिनेशन कम ऑफ, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करके गए थे। हाउ डिड योर स्पीच कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब किसी चीज़ से निकलना भी होता है, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो गई है, सेपरेट हो गई है। जैसे व्हील जो है वो ट्रैक्टर से बाहर आ गया है,
मैं सरप्राइज हो गया ये देख के कि जो प्लास्टर है वो वॉल से बाहर आ गया, पपड़ी से उखड़ जाती है वो पेंट की, आप देखते हैं, ठीक है। तो कम ऑफ वो भी होता है। कम ओवर का मतलब होता है साइड बदल लेना, आप दूसरी साइड थे, आप इस साइड आ गए हैं, चेंज साइड्स और पोजीशंस, पक्ष बदलना। राजन जो है वो फॉर्मली एक एनिमी स्पाई था, दुश्मन का जासूस था, बट लास्ट ईयर वो हमारी तरफ आ गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं कम ओवर कर जाऊंगा उनकी साइड, मतलब मैं अपना रास्ता बदल लूंगा, दिशा बदल लूंगा। दूसरा कम ओवर का मतलब ये होता है किसी इंसान को कोई चीज़ प्रभावित कर देना। जैसे कभी कभी आपने ऐसा कुछ बोला है, जैसे आपने अलग तरीके से रिएक्ट कर दिया और सामने लोगों को बोलते भाई क्या आ गया था तेरे दिमाग पे, क्या हो गया था, कौन सा भूत सवार हो गया था तेरे दिमाग पे, तूने क्या कर दिया एकदम से, क्या हो गया था तेरे ऊपर, कौन सी आत्मा आ गई थी, बोलते हैं ना ऐसा। तो वही है, किसी फीलिंग से प्रभावित हो जाना। जैसे आई जस्ट डू नॉट नो वट केम ओवर मी, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या आ गया था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने बस कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये सारे फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में कलिक्वल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा था कि इतने भी मुश्किल नहीं है जितने हमको लगते हैं, आसान ही है भाई। आई जस्ट डू नॉट नो वट केम ओवर मी, मुझे नहीं पता कि क्या भूत सवार हो गया था, मेरे ऊपर क्या आ गया था। वाई आर यू लीविंग, क्यों लीव कर रहे हो, वट्स कम ओवर यू, क्या हो गया भाई तुम्हें। अ ग्रेट वेरीनेस केम ओवर मी, वेरीनेस का मतलब थकान, तो मेरे शरीर में थकान आ गई थी, तो केम ओवर मी। एक कम ओवर का दूसरा मतलब होता है किसी को कैजुअल विजिट पे करना, कहीं मिलने के लिए जाना। जैसे प्लीज कम ओवर फॉर लंच बोलते हैं ना, ऐसा आ जाना यार घूमते घुमाते। ये प्रभावित कर लेना, ये उल्टा लिखा हुआ है भाई, प्रभावित कर लेने वाला ऊपर वाला है, मिलने आने वाला नीचे वाला, उल्टा लिखा हुआ है। कम राउंड, कम राउंड का मतलब भी वो ब्रिंग राउंड की तरह ही है, ठीक है। रिटर्न टू कॉन्शियसनेस, होश में आना। ही केम राउंड आफ्टर वी थ्रू कोल्ड वाटर इन हिज फेस, वही सेम मीनिंग है। दूसरा कम राउंड का ये वाला मीनिंग इंपॉर्टेंट है, किसी की बात से सहमत हो जाना। पहले आप डिसएग्री कर रहे थे बट आप फाइनली एग्री कर रहे हैं और उससे अपनी सहमति जता रहे हैं, कंसेंट दिखा रहे हैं। आई थॉट ही वुड नेवर एग्री, मैंने सोचा था कि वो कभी हामी नहीं भरेगा, बट इन द एंड ही केम राउंड, बट वो मान गया, वो सहमत हो गया। कम अपॉन, कम अपॉन का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का हो जाना, या कम अक्रॉस समबडी, अचानक से किसी का मिलना। जैसे माई फ्रेंड केम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाई चांस, अचानक से उसे सबूत मिल गया, अचानक से उसे सुराग जो है वो मिल गया, कम अपॉन। कम आउट, कम आउट के भी तीन मीनिंग है। पहला मीनिंग बिकम नोन या फिर रिवील्ड या फिर एक्सपोज, जैसे सच्चाई जो है वो बाहर आ ही जाएगी, सच जो है सबके सामने एक बार आ ही जाएगा, बोलते हैं ऐसा। तो वही है, द होल ट्रूथ केम आउट, सच बाहर आ गया, रिवील हो गया, एक्सपोज हो गया। दूसरा कम आउट का मीनिंग हमने टेंस की क्लास में देखा था, याद हो तो। लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स आर कमिंग आउट, मतलब पब्लिश हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। तीसरा मतलब है इसका दाग धब्बों का डिसअपियर हो जाना, स्पष्ट हो जाना। टमाटो स्टेन्स डू नॉट यूजुअली कम आउट, तो ये टमाटो के जो दाग हैं वो आसानी से बाहर नहीं आते, नहीं, डोंट लिखा है ना, तो किसी चीज का डिसअपियर हो जाना, ठीक है, स्टेन्स का, मार्क्स का क्लियर हो जाना। तो इसके तीन मीनिंग हो गए। अगला है आपके सामने कोप विद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोप के साथ अप नहीं आता, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। मैनेज करना, सामना करना, कन्फ्रंट करना, डील करना। तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को कोप विद किया, मैनेज किया, चीयरफुली, हंसते हंसते सारी प्रॉब्लम्स को डील किया, उनको सामना किया, उनको कन्फ्रंट किया। चलिए अगला आपके सामने है बेटा कट डाउन।